Hello dear student of class 12th. Welcome back to your physics concept class. And this is your third lecture of third unit magnetism, in which we are going to discuss about the motion of a charged particle in the uniform magnetic field. That is what happens when a charged particle enters in a magnetic field with an angle. Let's see start our class. Be with me till the end of the class as always. तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का वो क्या है, पहले हमको देख लेते हैं. टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म uniform magnetic field. So this is our topic of day, motion of a charged particle in the uniform magnetic field. तो यहाँ कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे. सपोज करते हैं हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड शूट के रखा है क्रॉस. You already know that about the symbol. मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बोर्ड पर या प्लेन ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर हम क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं तो इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इनवर्ड. और अगर डॉट से शो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और बोर्ड एंड आउटवर्ड. तो ये क्या है, इनवर्ड हमने शो किया है. यहाँ कुछ कंडीशंस है जो हम डिस्कस करेंगे. सपोज करते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं चार्ज है क्यू, जो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने वाला है और हम डिफरेंट एंगल्स पे इसकी कंडीशंस को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले केस फर्स्ट. ओके, सबसे पहले हम ये कंडीशन यूज करेंगे जब ये इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करेगा. मींस if the theta is 0 डिग्री. ठीक है, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे इनवर्ड और आउटवर्ड, मींस जो हमें यहाँ पर डायरेक्शन अगर शो करके दिखा है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और चार्ज पार्टिकल या तो ऐसे एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v q और या फिर ऐसे एंटी पैरेलल. मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर से इधर शो किया है, या तो ये चार्ज इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है. ठीक है, दोनों कंडीशन है आपके सामने. देखिए ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल, मींस एट एन एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री. ये दो कंडीशन हमने ली है. थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल when it is entered in a magnetic field with any velocity. क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज ऑन द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल्स को जब हम एज्यूम करेंगे तो अगर आप साइन 0 डिग्री equals to 580 degree, both are equals to 0, so there is no magnetic force acting on a charged particle when it enters parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field. दिमाग में ठीक से बैठा लीजिए कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर करेगा या एंटी पैरेलल एंटर करेगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा. The charge experiences no magnetic force in the situation when it entered in a magnetic field or it travel in a magnetic field parallel to the direction of magnetic field or anti-parallel to the direction of magnetic field. Okay. Now we discuss the second condition. Second situation देखते हैं. Second situation में suppose करते हैं now this charge particle is entered in a magnetic field with a velocity v with a direction right
राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अब जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पे इन द सेकंड केस। अब बोर्ड पे भी देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमने कहाँ शो किया है, क्रॉस का मीनिंग क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, द एंगल बिटवीन v एंड v इज 90 डिग्री। तो इन दिस कंडीशन we can consider the angle is 90 degree and sin 90 degree is equals to 1, ये ऑलरेडी आपको ऑलरेडी पता है। तो एक सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हैं, इस कंडीशन में जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, एक 11th स्टैंडर्ड से हमने एक टॉपिक रीड कर रखा है, सर्कुलर मोशन हमने 11th में स्टडी किया था, और सर्कुलर मोशन में हमने स्टडी किया था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर वर्क करता है, अगर ये सेंटर है सर्किल का तो किधर वर्क करेगा, ये टुवर्ड्स द सेंटर। किसी भी पॉइंट पे हो, पार्टिकल यहां पर हो P पॉइंट पे, यहां पर हो T पॉइंट पर, और या यहां पर हो S पॉइंट पर, सारे ही पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किधर वर्क करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। और इन्हीं पॉइंट्स पे अगर हम वेलोसिटी अज्यूम करें, इसकी कंसीडर करें, लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, लीनियर वेलोसिटी, ये v यहां, v यहां और v यहां, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ एनी ट्रेवलिंग पार्टिकल इज टेंजेंटियल, ये भी हमें कॉन्सेप्ट से पता है। तो यहां देख सकते हैं सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन से पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है, कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करिए। Whenever a force is acting perpendicular to the velocity of moving particle towards a fixed point, the path becomes circular। इसका सीधा सा मतलब आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जब भी वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो जो पाथ एडॉप्टेड बाय द पार्टिकल होगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अब यहां भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, यहां जैसे ही ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बोर्ड के इनवर्ड, पार्टिकल एंटर कर रहा है एट एंगल 90 डिग्री, और अगर हम यहां पर लॉ अप्लाई करते हैं, कौन सा, कोई सा भी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन फोर्स का किधर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ प्लेन कंटेनिंग तब भी एंड। और एक तरीके से और भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला हमने लिख रखा है Fm इक्वल्स टू q v sin थीटा, इट कैन बी रिटन एज q v क्रॉस v, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जो Fm आएगा ये क्या है, Fm इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v एंड v, और जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर हमें फाइंड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बोथ v एंड v। इट मींस ये है कि वेलोसिटी जब इसमें ये एंटर करेगा और ये Fm जो होगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट का इक्वल होगा v एंड d, तो Fm क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b, मींस b के भी परपेंडिकुलर और इस b के भी परपेंडिकुलर। तो क्लियर है, इस सिचुएशन में भी जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे वर्क करेगा वो किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, और सेम यही सिचुएशन आ जाएगी। और जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो पाथ कैसा हो जाएगा, पाथ बिकम सर्कुलर। मैं हाफ सर्किल ले लेता हूं, दिस विल बी द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और अगर हम इसकी रेडियस भी अज्यूम करें तो रेडियस भी हो जाएगी पाथ की जो होगी r। तो सिंपली में क्या अंडरस्टैंड करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है when a charged particle q is entered in a magnetic field at an angle 90 degree with a velocity v, its path becomes circular। तो यहां क्या लिखना चाहिए, the path of charged particle कैसा होगा, will be सर्कुलर। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी 90 डिग्री पे एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। अब जब पाथ सर्कुलर हो गया तो सीधी सी बात है, सर्कुलर पाथ की कोई ना कोई रेडियस भी होगी, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कोई ना कोई टाइम भी लगेगा,
और 1 सेकेंड में वो कितने रेवोल्यूशन कर सकता है, कितने साइकिल कंप्लीट कर सकता है, ये भी होगा। मीन्स यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, एंड व्हाट इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये पाथ सर्कुलर हो गया। अब अभी मैंने बोला था कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। ऑन द सर्कुलर पाथ पार्टिकल रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीपिटल जब मैंने पढ़ाया होगा एट द 11th स्टैंडर्ड तो बताया होगा इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, सेंट्रीपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्सेस अवेलेबल देयर। जब भी कोई पाथ, जो भी कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सिस्टम सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता है तो उसको सेंट्रीपिटल चाहिए होता है। वो सेंट्रीपिटल कहाँ से मिलता है, जो भी फोर्सेस वहाँ वर्क कर रहे होते हैं उन्हीं से सेंट्रीपिटल ले लिया जाता है। लाइक द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो अर्थ को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए सन के अराउंड सेंट्रीपिटल कहाँ से मिलता है, द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड टू द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। सेम एज कोई भी प्लैनेट, सॉरी कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड लाइक अ मून अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करेगा तो उसको भी जो सेंट्रीपिटल चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड सैटेलाइट। सेम यहाँ भी एक सेंट्रीपिटल चाहिए होगा, और वो सेंट्रीपिटल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल एंटर किया है तो उस पर कौन सा फोर्स अवेलेबल है, इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपली इफ द पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर then the centripetal force required to the charged particle is provided by the magnetic force। तो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v है, चार्ज q है, और सपोज कर लेते हैं यहाँ जो मास है इस चार्ज पार्टिकल का वो m है, रेडियस मैंने आपको शो कर दी है r है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, मास m है। तो अब हमें क्या यहाँ पे यूज करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो यहाँ पर कंडीशंस हैं, मीन्स ये सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और उस पर एक मैग्नेटिक भी फोर्स लगा है, तो क्या होना चाहिए, एफ एम द मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू एफ सी, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल। तो यह कंडीशन यूटिलाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्यू वी वी साइन 90, साइन 90 is 1, so there is no need to write the sin 90, क्यू वी वी, ये क्या है मैग्नेटिक। अब सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी तक याद होगा आपको, कबूल नहीं होंगे। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखते हैं द वन वेलोसिटी स्क्वायर इज कैंसिल बाय दिस, r को हमें कैलकुलेट करना है, सो r इज mv अपॉन qv, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये हो गई सर्कुलर पाथ की रेडियस, ठीक है। अब इस रेडियस में एक खास चीज भी हमें दिख रही है, इसको भी नोटिस करते हैं। क्या खास बात दिख रही है, हमें पता है कि ये जो रेडियस है यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो चार्ज ऑन पार्टिकल इज कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रॉन है तो भी चार्ज फिक्स होगा, ये प्रोटॉन है तो भी चार्ज फिक्स होगा, ओके, या कोई और अदर पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है तो भी चार्ज फिक्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सो इट हैव द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो मींस इन सारे टर्म में एम क्यू वी, ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेरी कर सकती है, ठीक है। तो here the r is directly proportional to v, reason because m upon qv is constant। ये वैल्यूज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम हटा दें तो इक्वलेंट पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सो द रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज होने का मीनिंग क्या होता है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है, अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं qv इज कांस्टेंट, mv is a quantity which is named as the linear momentum, the product of any particle, the product of mass and velocity of any moving particle is called linear momentum। तो जब ये वाला टर्म चेंज, वेलोसिटी चेंज करेंगे तो ये प्रोडक्ट कंटिन्यू चेंज होता रहेगा, मींस मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। अगर
मोमेंटम चेंज हो रहा है तो रेडियस, तो हम ये भी लिख सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन राइट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, रीजन बिकॉज पी इक्वल्स टू एम बी। तो जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, या तो हम बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। ओके, एक चीज क्लियर हो गई आपको। अब चलो रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने वाले। तो टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टाइम पीरियड का मीनिंग ये क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल और द वन सर्कल। तो एक पूरा पाथ कंप्लीट करने में सपोज कर लेते हैं ये जो टाइम ले रहा है नॉर्मली हम इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द स्पीड। तो एक साइकिल में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, जितनी इसकी सर्कमफेरेंस है। सो इट मस्ट बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी। ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड एट द टाइम, और r का फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, तो हम r की वैल्यू यहां से शिफ्ट कर देते हैं। नाउ t इज इक्वल्स टू 2 पाई v, द वैल्यू ऑफ r इज mv अपॉन qv, सो वेलोसिटी इज कैंसिल हियर, द रिमेनिंग टर्म इज 2 पाई m अपॉन qv, सो द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन qv। और इस फॉर्मूले में बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो वी कैन से दैट द टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड है, चार्ज। इसको हम ऐसे लिख 2 पाई m अपॉन qv मींस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड है, चार्ज के मास पे डिपेंड है, चार्ज पे डिपेंड है, लेकिन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है। तो ये तो फॉर्मूला हुआ टाइम पीरियड का। एक और क्वांटिटी है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। क्लियर है आपको, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। So its formula is nu equals to this qv upon 2 pi m. This is the formula of frequency of the charge particle in the uniform magnetic field. एक टर्म और मैंने बोला था आपको क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, काइनेटिक फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोगों को पता है क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, यही होता है। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ एम तो है ही है, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहां से देखिए बी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं यहां से, तो हमें क्या मिलता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव आर क्यू बी इक्वल्स टू आर क्यू वी अपॉन एम। सो यहां पे हम नोटिस कर सकते हैं बिकॉज बी इज इक्वल्स टू आर क्यू वी upon m. So the formula of kinetic energy of the charged particle in this situation is 1 upon 2 m v square means r square q square v square upon m square, 1 m is cancel here. This is k equals to r square q square v square upon 2m. This is the formula of kinetic energy of the charged particle in the uniform magnetic field when it entered perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, यहां भी देखिए आप वेलोसिटी नहीं आई है, यहां भी वेलोसिटी नहीं आई है। तो टाइम पीरियड और काइनेटिक एनर्जी दोनों में से कुछ भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस बात की किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, मास पे और चार्ज पे। तो बहुत क्लियर सा है। सो स्क्रीन वॉच करके इन सारे कंक्लूजन्स को आप नोट डाउन कर पाएंगे अपनी नोटबुक पे, अपनी कॉपी पे। ठीक, सो कर सकते हैं आप।
नाउ एक कंडीशन हमें और अंडरस्टैंड करनी है जिसको हम बोल रहे हैं केस थर्ड, ठीक है। दो सिचुएशन हमने देख ली, पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल एंटर करे तब, पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करे तब, और अब थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। इफ द पार्टिकल एंटर्ड एट एनी एंगल इन द मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी एंगल पे एंटर करता है, लाइक हम सपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये शो कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है इस तरीके से विद इट्स वेलोसिटी v, ओके, इस डायरेक्शन, और एंगल बिटवीन द v एंड v इज थीटा है। यहाँ पे जो एंगल है ना 90 है ना पैरेलल है, 90 पैरेलल मींस 0 नहीं है, 180 नहीं है, 90 नहीं है, कोई भी नॉन एंगल है 30, 60, 45 एट एनी एंगल। अब जब ये एंटर कर रहा है तो अब यहां देखते हैं लॉ कोई भी अप्लाई करना है तो हमें पता है कि 3 परपेंडिकुलर सिचुएशन हमें एज्यूम करनी होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन अदर वर्ड्स along to the direction of magnetic field or perpendicular to the direction of magnetic field. So you know that component of this velocity along this direction will be v cos theta and along this direction will be v sin theta, ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट कंडीशन में देखा कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई तो फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और उसकी वजह से जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इट मींस ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का v sin थीटा, इस वेलोसिटी की वजह से जो पाथ होगा मैग्नेटिक फील्ड से वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा, ये वेलोसिटी किधर है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराएगी, और ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी, इसके पाथ को सर्कुलर करेगी। तो पाथ जो शेप डेवलप होगा वो कैसा होगा, इस वेलोसिटी, इसके इफेक्ट से ये पाथ होगा सर्कुलर, और ये सर्किल कंटिन्यू ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इस पाथ को हम बोलेंगे हेलिकल पाथ। हेलिक्स होती है ना, स्प्रिंग जैसा पाथ हो जाएगी कि सर्किल में भी ट्रेवल कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो यहां पर आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, फॉर एट एनी एंगल, एट एनी एंगल, कौन से एनी एंगल, अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनको छोड़ के कोई भी और एंगल हो, द पाथ विल बी हेलिकल। ये कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब यहां भी हम वो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो एफ एम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, क्यू वी वी, अब यहां तो एंगल है साइन थीटा, तो वंस अगेन जो सेंट्रीपिटल पाथ फोर्स है वो किससे मिलेगा, मैग्नेटिक से। सो क्यू वी वी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम, और यहां पर कौन सी वेलोसिटी, जो सर्कुलर पाथ पे है, और सर्कुलर पाथ पे कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली v sin थीटा। तो यहां m v sin थीटा इसका स्क्वायर अपॉन रेडियस अगर r है तो r। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिखेंगे क्यू वी और इसको अलग कर लें v sin थीटा। नाउ दिस इज m b sin थीटा स्क्वायर अपॉन r। तो दिस स्क्वायर इज कैंसिल विद दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कैंसिल हो रही है जो आपस में परपेंडिकुलर है। सो द r इज इक्वल्स टू mb sin theta upon qv. This will be the radius of circular path in this case.
तो ये भी रेडियस, लेकिन अब रेडियस एम बी अपॉन क्यू बी ना होते एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी होगी। अगर यही एंगल यहाँ देखिए इसी वैल्यू में, अगर ये एंगल 90 हो जाता है साइन 90 अपॉन, फिर से फॉर्मूला वही आ जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी। ऐसे ही हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे। टाइम पीरियड के लिए क्या, t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन b। और b कौन सी, b साइन थीटा। कौन सा, साइन बी साइन थीटा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे जो वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी तो सिर्फ ये है बी साइन थीटा, ये तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसके लिए सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी क्या है। और आर की ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें फिर से, t इक्वल्स टू 2 पाई v साइन थीटा इनटू एम बी साइन थीटा अपॉन 2b, दिस b sin theta is cancelled by this, the formula is again 2 pi m अपॉन 2। पर देख सकते हैं फॉर्मूला वही आया है जो लास्ट वाली कंडीशन में आया था। इस टाइम पीरियड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि पहले ही मैंने लास्ट केस में क्लियर कर दिया था, द टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी आप देख सकते हैं अगर ये वेलोसिटी पे डिपेंड होता तो सेम नहीं आता, क्योंकि वेलोसिटी वहां से यहाँ चेंज है। तो फॉर्मूला क्या है, एज इट इज आया 2 पाई m अपॉन क्यू बी, वहां भी था, और 2 पाई m अपॉन क्यू बी यहाँ भी। फ्रीक्वेंसी पे भी कोई इफेक्ट फिर नहीं पड़ेगा, अगर इस पे नहीं पड़ा तो फ्रीक्वेंसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे, टाइम पीरियड ही हो गया, t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगी, वो हाफ एम बी स्क्वायर ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और होगा, ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही एक सर्किल कंप्लीट करता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये सर्किल कंप्लीट किया है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। दो रेगुलर है ना कन्वेक्टिव सर्कल, सर्कुलर पाथ के बीच का भी गैप है, या हम दूसरी भाषा में कहें तो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जितना आगे बढ़ जाता है, जैसा कि 11th में आपने स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो वहाँ एक टॉपिक था पिच, तो एक रोटेशन में टिप जितना लीनियर मूव कर जाती है, आगे बढ़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो यहाँ भी है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कन्वेक्टिव सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड पिच, और द डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन is also said to be the pitch। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिस्टेंस, ये इसको आप देख रहे हैं, इसको पिच बोलेंगे। और डिस्टेंस इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, t इंटू वी कॉस थीटा, क्योंकि टाइम कितना ले रहा है एक सर्किल कंप्लीट करने में, टाइम पीरियड के इक्वल टू, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, b cos थीटा। तो t का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, तो पिच आपका जो हो गया फाइनली, पिच इज इक्वल्स टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच। तो इस जो थर्ड सिचुएशन है हमारी थ्री कंडीशन, जब किसी भी एंगल पे एंटर कर रहा है तब रेडियस का टर्म क्या है, एम बी साइन थीटा, जिस एंगल पे एंटर कर रहा है अपॉन एम बी। टाइम पीरियड इज सेम 2 पाई अपॉन क्यू बी, अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें इट इज रेसिप्रोकल, सो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एज इट रहेगी। अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की भी बात करें तो के इक्वल्स टू जो भी कंप्लीट वेलोसिटी है वही रहेगी, यहाँ एंगल का कोई मतलब नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर, एनर्जी वही रहेगी। और पिच की ये वैल्यू हो गई, टाइम पीरियड हो गया, रेडियस हो गई। तो आई होप कि आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा किसी भी एंगल के साथ, तो जितनी पॉसिबल कंडीशन थी मैंने आपको बताई, कब क्या क्या हो सकता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इनिशियल फर्स्ट कंडीशन में हमने बोला कि जब पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट उस पर नहीं आने वाला।
सेकेंड कंडीशन में जब वो 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा, और सर्कुलर पाथ में जो टर्मिनोलॉजी है, जो जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं वो मैंने सॉल्व की। जैसे रेडियस ऑफ, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये सब हमने सेकेंड कंडीशन में भी कैलकुलेट किया। और इन द थर्ड कंडीशन, व्हेन द पार्टिकल एंटर्स एट एनी एंगल अदर देन 0, 180 एंड 90 डिग्री, थ्री एंगल्स को छोड़ के किसी भी एंगल पे जब वो एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पाथ विल बी हेलिकल, इस शेप का पाथ होगा। और जिसमें हमारी जो कैलकुलेशन है, अगर इसमें जो सर्किल है उसकी रेडियस हम कैलकुलेट करना चाहे सर्कुलर पाथ की, तो बाय दिस फॉर्मूला, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो बाय दिस फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो सेम हाफ mv स्क्वायर, एंड पिच द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन रोटेशन और वन कंप्लीट साइकिल इज pitch, this is 2 pi m b cos theta upon Kelvin. So that's all for today class. Now we will meet our next class. Till then, enjoy. क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करते रहिए और फिजिक्स को इजियर वे में अंडरस्टैंड करते रहिए। गुड बाय।